मजदूरी करता बापू जी। 80,000 रुपए का टैटू की बाई करके 50 च बनया, लोगों ने फंड करके टैटू बनाया। ये मेरे पुत्र की कमाई है। आ चेक करें मेरे पूरे साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल को लेकर। आखिरकार 6 महीने के बाद जो है गोल्डी बरार पकड़ा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्डी बरार के पकड़े जाने के बाद अब जो अगला नंबर है, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अफसाना खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं पुलिस के, जिसकी वजह से अफसाना खान भी गिरफ्तार हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें ये खबर क्यों आखिरकार सामने आ रही है, क्या कुछ सबूत हाथ लगा है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये हवेली देखिए जरा, ये वही हवेली है जो बड़े ही प्यार से सिद्धू मूसेवाला जी ने बनवाई थी और उनके हत्या के बाद पूरी तरह से जो है ये हवेली सूनी पड़ी हुई है। माँ पिता दोनों मिलकर दिन रात रोते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, उनका सुकून जो है चला गया है। बेटे के जाने के बाद ही वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बातें नहीं सुन रहा है इस वक्त। ऐसे में अपने श्रवण पुत्र को खोने के बाद, उनके बेटे की हत्या के बाद पिता बलकौर सिंह जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज के दिन वो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जी जो हैं, उन्होंने ताया चरण कौर सिंह के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से मुलाकात की और पूरे पंजाब से गैंगस्टर गैंगवार खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों का जो ये बोलबाला है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी और नौजवान की हत्या हो जिस प्रकार से मेरे बेटे की हुई है। सिद्धू के माता पिता ना सिर्फ अपने बेटे के जस्टिस की मांग कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के अंदर से गैंगस्टरों को खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। 2 आवाजें वो उठा रहे हैं इस वक्त सरकार के सामने। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 25 तारीख को जो है भारत छोड़ने का वादा किया था और उन्होंने कहा था अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भारत जो है छोड़कर कनाडा चला जाऊंगा, क्योंकि उनके बेटे ने जिस प्रकार का यहाँ पे हवेली बना रखा है उसी प्रकार का वहाँ भी घर जो है कनाडा के अंदर सिद्धू मूसेवाला जी ने अपने माता पिता के लिए बनवाया हुआ है। बल्कि सिद्धू मूसेवाला जी ने तो वहाँ का जो है परमानेंट रेजिडेंस भी लिया हुआ था, PR थे वहाँ के। वो सिर्फ कनाडा विदेश में रहने वाले थे, वहाँ पर शादी के बाद पूरी फैमिली के साथ जो है सिद्धू मूसेवाला रहने वाले थे। लेकिन उन्हें अपने पिंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। पिता और माता के समझाने के बाद भी वो विदेश में नहीं रहना चाहते थे, शादी के बाद रहना चाहते थे, लेकिन पहले वो पिंड में ही रहना चाहते थे। अपने गांव में वो बड़ा कुछ करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाना चाहते थे, गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, हॉस्पिटल खोलना चाहते थे कैंसर पीड़ित लोगों के लिए। ऐसे में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने हमेशा से सबका भला चाहा, लेकिन उनके साथ बुरा हुआ। ऐसे में पिताजी ने चीख चीख कर ये बातें रखी हैं सरकार के सामने कि मेरे बेटे की एक भी गलती ना होते हुए उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो सकती है, तो और बच्चों की क्या दुर्दशा होगी। और जो सिंगर हैं उनके लिए भी खतरा है। वो आवाज़ उठा रहे हैं और इसीलिए कैबिनेट मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि गैंगस्टर हटने चाहिए और मेरे बेटे को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, सिद्धू के पिता और माता को आए दिन जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बेटे के लिए और पंजाब से गैंगवार खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं लगातार। जब गोल्डी बरार पकड़ा गया विदेश में, तो आपको बता दें अब बहुत जल्द भारत भी लाया जाएगा, जिसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और 1 हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार भारत के अंदर आप सभी को दिखाई देगा जेल के अंदर, और उसकी रिमांड भी होगी। वहाँ पर भी उसको जो है मारा पीटा गया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके मुंह से निकलवाई गई हैं। कुछ सबूत जो हैं अफसाना खान के खिलाफ भी पुलिस के हाथ लगे हैं और जिसे लेकर एक बार फिर से अफसाना खान से पूछताछ की जाएगी। ऐसे में अफसाना खान की गिरफ्तारी को लेकर भी जो बातें हैं वो सामने आई हैं सूत्रों के मुताबिक। अब ऐसे में अगर अफसाना खान गैंगस्टरों से मिली हुई हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। अफसाना, लॉरेंस और गोल्डी बरार को बिठाकर जो है आमने सामने पूछा जाएगा और सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अगर अफसाना खान गैंगस्टरों से नहीं मिली हुई है
तो फिर वो बच सकती हैं। ऐसे में आपको बता दें, एनआई की टीम ने स्पेशल अफसाना खान को जो समन भेजा था वो इसी बेस पर भेजा था कि अफसाना खान का लिंक गैंगस्टरों से होने का सामने आया था। इसी वजह से 5 घंटे तक लगातार अफसाना खान से पूछताछ हुई थी। अभी सबूत जो है जुटाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोल्डी बरार जैसे ही पकड़ा गया, पिताजी का इंटरव्यू आया सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है सिद्धू के जितने भी दोस्त हैं, कई सारे हैं जो गहरे दोस्त हैं, गहरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं कुछ जिसके उनके भी नाम हैं सिद्धू के कत्ल में, वो भी शामिल हैं और जल्द ही उनके नाम का भी खुलासा करेंगे। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने साफ तौर पे ये खुलासा भी किया गोल्डी बरार के पकड़े जाने पर कि मैंने कई सारे दोस्त जो हैं उसका नाम भी लिया है, जिन पर मुझे शक है उनसे पूछताछ के लिए मैंने पुलिस को कहा भी है कि उनसे पूछताछ की जाए और सबूत जितने भी है इकट्ठे की जाए। सिर्फ गोल्डी बरार को पकड़ लेना ही कोई हल नहीं है। मैं तो तब मानूंगा जब सारे हत्यारे, जो सारे शूटर्स हैं, जो भी शामिल हैं, सारे के सारे पकड़े जाएं और मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके। इस तरह की तमाम बातें जो हैं उन्होंने इंटरव्यू में रखा। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी को चाहने वाले जो हैं अभी भी लगातार टैटू बनवा रहे हैं। ऐसे में एक फैन आया हवेली पर जो कि सिद्धू मूसेवाले जी के पिता और माता दोनों के गले लगकर, पांव छूकर जो है रोने लगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो अपने आप में रुला देने वाला है और सच्चे फैंस की निशानी है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो सिद्धू मूसेवाले जी से प्यार करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई दीवार पर सिद्धू मूसेवाले जी की तस्वीर लगा रहा है, तो कोई हाथ पर टैटू बनवा रहा है, तो कोई सीने पर, तो कोई सिर पर, तो कोई बालों के अंदर। इस प्रकार से जो है उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की जा रही है। लेकिन जो इस फैन ने किया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। दरअसल ये जो फ़ैन है ये मजदूर है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। 80,000 का जो है ये टैटू बताया जा रहा है, 80,000 में जो है ये टैटू बनवाया गया है। और इस टैटू की वीडियो पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन ये जो टैटू है उसका खुलासा अब जाकर हुआ है। कल के दिन सिद्धू मूसेवाले जी की हवेली पर ये फ़ैन पहुंचा। दरअसल सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने इन्वाइट किया कि इसको बुलाया जाए, मैं मिलना चाहता हूँ, जो मेरे बेटे से इस हद तक प्यार करता है। और आपको बता दें, घंटों तक दर्द सहते हुए इस इंसान ने, इस फैन ने जो है सिद्धू मूसेवाले जी का जो इतना प्यार करता है, वो सिद्धू मूसेवाले जी के गुरु जी का और सिद्धू मूसेवाले जी का जो है दोनों का टैटू बनवाया अपने पीठ के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके बाद सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने इस फैन को जो है सिद्धू मूसेवाले जी का टी-शर्ट गिफ्ट किया। सिद्धू की माँ भी देखकर फुट कर रोने लगी, पिताजी भी रोने लगे और वहाँ पर बॉडीगार्ड्स खड़े थे सिक्योरिटी के तौर पर सिद्धू मूसेवाले जी के पिताजी के लिए, जो कि हटा रहे थे। जैसे ये गले मिल रहा था तो वो हटा रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, रहने दो। इस वक्त जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस जमकर इस फैन की प्रशंसा कर रहे हैं। सभी खुश हैं। सिद्धू मूसेवाले जी के लिए जो भी फैंस कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने में, जस्टिस दिलाने में माता पिता के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने ये भी कहा कि जो भी पैसा लगाया गया है वो मैं दूंगा, लेकिन इस फैन ने मना कर दिया, लेने से बिल्कुल मना कर दिया। और 80,000 इस फैंस के पास नहीं था। फिर भी आपको बता दें, जो फंड है वो इकट्ठा करके इस टैटू को बनवाया गया और सिद्धू मूसेवाले जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और अपने दिल में उनकी यादें जो हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगी। ऐसे में 6 महीने से ऊपर होने वाला है, 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले जी को अभी भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। लेकिन पिता बलकौर सिंह जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि मैंने 25 तारीख का वादा किया था हालांकि भारत छोड़ने का, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरी तरफ से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितने महीने लेने हैं ले पंजाब सरकार, लेकिन मेरे बेटे को जो है जस्टिस तो दिलाए। मुझे ये तो यकीन दिलाए कि कम से कम मेरे बेटे को जस्टिस मिलेगा। तो आपको बता दें, पिताजी ने साफ तौर पे कहा है कि मुझे यकीन है और प्रक्रिया जो है वो चल रही है, इन कामों में टाइम लग जाता है और मेरे बेटे को जो है जस्टिस मिलकर रहेगा। जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, जो असली मुजरिम हैं वो भी सलाखों के पीछे होंगे, कातिल होंगे वो भी सलाखों के पीछे होंगे, और जो इन सभी चीज़ों में शामिल हैं उनको भी सजा मिलेगी। कोई नहीं बचने वाला है। अब सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है, क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। मजारे सड़कां रोकांगे ਵੀਰੋ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, नहीं तो संस्कार तो पहले ही मैं बड़ा सरकार से दबाव पा सकता सी, पब्लिक मेरे नाल सी, लोग तो अज भी मेरे नाल ने। तो मैं उन्होंने कोई मिसयूज नहीं करना चाहता भी मैं
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਫੇਰ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ 4 ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ 4 ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ।